आज हम जानेंगे कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका कारण क्या है। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध का कारण बनेगा? हमास क्या है और ये क्या आतंकी संगठन है? कहाँ पर है हमास और क्या है गाजा पट्टी? इन्हीं सब क्वेश्चनों को लेकर हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें, आपको जो गाजा है, आपको इजराइल का ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा, इस हिस्से की हम बात करें, आपको बता दें इस हिस्से की, तो ये आपको गाजा पट्टी दिखाई दे रही है। ये जो पट्टी दिखाई दे रही है गाजा पट्टी है। अब ये गाजा पट्टी क्या थी और इस गाजा पट्टी को लेकर क्या क्या मत्य है, क्या क्या इसका इतिहास है, वो हम जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, इजराइल और हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी के बीच चल रहा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब गाजा पट्टी से इजराइल पर आक्रमण किया गया। और आप जानते हो, इजराइल ने औपचारिक रूप से हमास पर युद्ध की घोषणा भी अब कर दी है। ये युद्ध दशकों से चला आ रहा है, आपको जानिए कई दशकों से चला आ रहा है, जिसमें आपको बता दें यह युद्ध दशकों से चला आ रहा है। अरब इजराइल संघर्ष, विशेषकर गाजा इजराइल संघर्ष का हिस्सा है, जिसमें क्या हुआ था, सुबह सुबह इजराइल के खिलाफ कम से कम 3000 रॉकेटों की बौछार की गई। इससे भी अधिक मानो घुसपैठ के साथ हुआ था। तो इसमें हम बात करें तो हमास ने इजरायली समुदायों में नागरिकों की हत्या कर दी और कम से कम 13 इजरायलियों का नरसंहार किया गया, जिनमें निहत्थे नागरिक और इजरायली सैनिकों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले जाया गया, जिनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल थे। हमास ने 2022 और यहाँ तक कि 2023 के अधिकांश समय में इजराइल के साथ कोई बड़ा हमला नहीं किया था, और ये विश्व का लगभग सबसे बड़ा हमला माना जाता है इसका। तो आपको बता दें ये गाजा पट्टी क्या है, तो आपको लेके चलते हैं इस गाजा पट्टी का इतिहास और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये गाजा पट्टी की हम बात करें तो चलते हैं हम, अगर विश्व की बात कर ले तो आपको जो दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको दिखा दे कि ये क्या है। ये पूरा हम चले तो यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में अगर बता दें आपको, तो दक्षिणी पश्चिम में आप देखोगे, इजराइल के दक्षिण पश्चिम में देखोगे आप, तो यहाँ पर भूमध्य सागर के पास ये इजराइल, ये रहा, यह है इजराइल, यह है इजराइल, और यहाँ पर है गाजा पट्टी। अब ये गाजा पट्टी के बारे में हम आपको बता दें, यह आपको भूमध्य सागर दिख रहा है, ये भूमध्य सागर है। ये क्या है? भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है पूरा, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा भूमध्य सागर है। और गाजा पट्टी के बारे में हम बताएं तो गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसके 3 ओर इजराइल का नियंत्रण है, और दक्षिण में मिस्र देश, इजिप्ट है, आपको दिख रहा है। इसमें ध्यान से देखो, इसमें इजराइल के वेस्ट बैंक हो गया, गाजा पट्टी दिख रही है, और यहाँ पर पेट्रा, जॉर्डन देश आपको दिख रहे हैं। तो आपको बता दें हम कि हालांकि जमीन के सिर्फ 2 तरफ इजराइल है, और क्योंकि पश्चिम दिशा में भूमध्य सागर है, पश्चिम दिशा में इसमें भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर, और इसका जलीय सीमा इजराइल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए 3 ओर से इजराइल घिरा हुआ है, 3 ओर से इजराइल घिरा हुआ है। अगर हम आगे बात करें हम तो इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक, यानी इजराइल जो आपको दिख रहा है, इजराइल, ये इजराइल देश, ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित, एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके एक देश है, ये दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित। इसके उत्तर में लेबनान, इसके उत्तर में आप देखोगे, इसके उत्तर में लेबनान, बता दें आपको, देखो ध्यान से, इसके उत्तर में लेबनान है, इसके उत्तर में लेबनान है, पूरब में सीरिया है, पूरब में आपको सीरिया दिख रहा होगा, इसके और जॉर्डन है, दक्षिण पश्चिम में मिस्र है, दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। ये देखो इजिप्ट को हम मिस्र बोलते हैं। ये तो इनके मध्य में स्थित है कौन? इजराइल। तो गाजा पट्टी के इतिहास की हम बात करें, गाजा पट्टी की ओर चलते हैं हम। गाजा पट्टी तो भूमध्य सागर के पास आप देखोगे, इजराइल के यहाँ पर इस जगह पर आपको गाजा पट्टी दिखाई दे रही है। यह पट्टी आपको बता दें तो 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ शुरू हुआ था, और इस क्षेत्र के संपूर्ण इतिहास के लिए इजराइल का इतिहास देखा जा सकता है। 1948 में इजराइल के निर्माण के बाद
बसे अरबों के लिए अरमेस्टाइस रेखा बनाई, जिसके तहत गाजा पट्टी में अरब जो सुन्नी मुस्लिम रहेंगे तथा यह डिसाइड किया गया कि यहूदी इजराइल में रहेंगे। 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार था, परंतु 1967 में 6 दिनी लड़ाई लड़ी थी। कौन सी लड़ाई लड़ी थी? 6 दिनी लड़ाई लड़ी थी, जिसके फलस्वरूप इजराइल ने अरब देशों को निर्णायक रूप से हरा दिया और इजराइल ने मिस्र से यह पट्टी छीन ली और इसके बाद से इस पट्टी पर इजराइल का नियंत्रण हो गया था। इसका नियंत्रण हो गया था। तो इजराइल ने क्या है, इजराइल के अंतर्गत ये पट्टी आती है। अब इजराइल के अंतर्गत इस गाजा पट्टी है। तो बता दें कि 2005 में इजराइल ने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संस्था के साथ एक समझौते के तहत गजा और पश्चिमी तट से बाहर हट जाने का फैसला किया। इसमें फैसला किया गया पीछे हटने का। साथ ही इजराइल ने गजा तथा पश्चिमी तट पर स्थित यहूदी बस्तियों को भी हटाने का काम शुरू किया। 2007 में हुए चुनाव में हमास ने इस सत्ता हत्या ली। अब हमास ने क्या है, इस हत्या को, इस गाजा पट्टी को जो हम बात कर रहे हैं गाजा पट्टी की, हमास, तो हमास की बात करें, हमास एक आतंकी संगठन है। हमास ने पश्चिमी तट पर स्थित अरबों से भी संपर्क तोड़ लिया और 1948 में इजराइल के निर्माण का ही परिणाम है। और इस कारण गजा वासियों से, सबसे बड़ा शहर है गजा, वासियों से जुड़े हुए थे। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने हमला किया तो ज़्यादा नुकसान इस गाजा पट्टी वाले, कहने का मतलब है हमास को ही उठाना पड़ा। हमास, इजराइल और फिलिस्तीन, आइए समझते हैं आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है, किस कारण से ये जंग हुई थी। तो चलते हैं हम इसके इतिहास की ओर कि ये जंग क्यों चली आ रही है। तो बता दें, इजराइल, हमास और फिलिस्तीन, इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यही 3 स्टेक होल्डर हैं। इजराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी है। साल 1948 की बात है जब इजराइल बना, तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। और 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन इसमें क्या हो, 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद खत्म करने के लिए किया था, जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान किया गया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब मुठभेड़ हुए, इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। नहीं सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत किया। और आपको बता दें, सैन्य शक्ति के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल जो देश है ये एक उन्नत है। जो मिसाइल कोई भी अंतरिक्ष से आ रही है तो उसके जो ज्ञान है, सैटेलाइट, उसको हवा में ही क्या करते हैं, मार गिरा देते हैं। तो 1990 का दशक के आते आते इजराइल, और अब आपको यहाँ बता दें 1990 से पहले और बता दें आपको कि 6 दिनी युद्ध में क्या हुआ था। और उसके बाद 1973 का अरब इजराइल युद्ध, हर युद्ध में इजराइल और भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया और फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई, यानी इजराइल इतना शक्तिशाली होता गया। 1990 तक दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ और एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा, परंतु दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत की थी। और ये हमास नामक जो संगठन था ये एक आतंकी संगठन माना गया, पर कई देश इसे आतंकी संगठन घोषित नहीं करते। तो आपको बता दें कि 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत कर दी। और अंग्रेजी में हमास का मतलब आपको बता दें इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट होता है। फिलिस्तीनी को इस्लामिक स्टेट बनाने का मकसद था, क्योंकि फिलिस्तीन चाहते थे कि ये इजराइल को भी हड़प ले, गाजा पट्टी को अपनी ओर वापस कर ले, आतंकी संगठन बना ले। तो हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल से आज़ाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते सामान्य हो लगे। और 1995 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को ज़मीनें लौटाना शुरू कर दिया था। ये इसमें क्या है, चर्चा की गई थी। देखो अलग अलग इसमें आपको देश दिख रहे हैं। आपको एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है,
युद्ध को लेकर, इसी युद्ध को लेकर इतिहास से क्या है, ये गाजा पट्टी यानी हमास जो आतंकी संगठन है और इजराइल के मध्य लड़ाई चलती आ रही है। और आपको बता दें, इजराइल के पास सबसे शक्तिशाली संस्था या कह सकते हैं सैन्य शक्ति, उसका नाम है मुसाद। फिर भी ये क्या है, इस युद्ध को टालने में नाकाम रही, जो हमला हो चुका है और वो अभी तक जारी है। तो इसका परिणाम क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, पर जहाँ तक ध्यान है, इजराइल एक शक्तिशाली देश है। ये हमास का जो एक आतंकी संगठन है, इसको जड़ से समाप्त करने की ठान रखी है और ये अपने मकसद में कामयाब होगा।